हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। अगर आपने टेंस इससे पहले नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप सही जगह आए हो। अगर आपने टेंस थोड़े से पहले पढ़ भी रखे हैं तो भी आप बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि मैं टेंस को आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, लास्ट तक के। बस आपको क्या करना है, आपको मेरी जितनी वीडियो आएगी इसके बाद वो सारी देखनी है। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है और उसके बाद मैं इसके 2 3 4 जितने भी लेक्चर हो सकेंगे संभव सारे डालूंगा। मैं टेंस को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक लेके जाऊंगा, ताकि आपको आज के बाद कभी भी टेंस में कोई दिक्कत ना हो और टेंस के बेस पे ही आप ट्रांसलेशन बना सकें। टेंस इज ए बेसिक मेथड ऑफ ट्रांसलेशन। जब आप पे टेंस पूरी तरीके से आएंगे, सही तरीके से आएंगे, तभी आप ट्रांसलेशन को सही तरीके से बना पाओगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन और दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक अ इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बनाना चाहते हो या इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, वो टेंस सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो। टेंस हमेशा एक जैसे रहेंगे, चाहे आप क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकंड के, थर्ड के, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, वट एवर। सेंटेंस इज मस्ट फॉर एवरी वन, एवरी सिंगल पर्सन हु रियली रीड इन इंग्लिश। जो भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए सेंटेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस से ही हम इंग्लिश को थोड़ा समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बिकॉज टेंस डेवलप योर माइंड टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश, बिकॉज इट्स ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। ओके एवरीवन, देखिए सबसे पहले आता है टेंस। सबसे पहले हम समझें कि टेंस होता क्या है एग्जैक्टली। देखो, टेंस का जो कार्य है वो सिर्फ इतना है कि ये हमको समय बताता है, हमको ये टाइम बताता है, टाइम कि कोई भी जो कार्य हुआ है वो किस वक्त हुआ है, या हो चुका है, या फिर वो होगा। इसके बारे में क्लेरिफाई करता है टेंस कि वो कार्य, वो एक्शन या तो हो चुका है, या फिर होगा, या फिर हो रहा है। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझिए, ये जो टेंस है ना, ये एक दादाजी हैं और इसके 3 पुत्र हैं, जिसका नाम, पहले का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। अब ये सेकंड पीढ़ी है, तो इनके भी 4 बच्चे हुए, प्रत्येक के 4 4 बच्चे हुए। अब इनके जो घर है उसमें एक पर्दा है कि अपने पिता का जो नाम है वो आप नाम के आगे लगाओगे। तो पहले के जो 4 पुत्र हुए उन सब ने उनका नाम अपने नाम के आगे लगाया। तो पहला बना प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फिर चौथे का नाम रखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसा ही दूसरे के साथ हुआ। पास्ट टेंस है, पास्ट से पहले बना पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट से बना पास्ट कंटिन्यूअस और फिर पास्ट से ही बना परफेक्ट टेंस और फिर फोर्थ बना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी तरह तीसरे के साथ भी हुआ। पहले का नाम रखा उसने फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरे का नाम रखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे का नाम रखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट वाले का नाम रखा उसने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, ये 3 है और इनके 4 4 पुत्र हैं, तो 3 4 जा इजिकल टू हो गया 12। तो टोटल जो हमारे पास टेंस हो गए वो हो गए 12, पूरे के पूरे। अब मैं आपको पहले टेंस से लेके, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको लास्ट टेंस तक, जो कि होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, के सारे रूल बताऊंगा, किस तरह से बनाना है उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, ये जो वीडियो देख रहे हो ये इसका पार्ट 1 है, इसके बाद में इसके बहुत सारे पार्ट डालूंगा धीरे धीरे। इसके लिए आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे मैं कोई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन एकदम आएगा आपके पास तुरंत और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। दैट इज द बेनिफिट ऑफ सब्सक्राइबर, और उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, देखो जब आप लाइक करते हो तो मेरे को वीडियो बनाने का थोड़ा सा एप्रिशिएट मिलता है कि मेरी वीडियो बनाई सबकी समझ में आ रही है और सबको अच्छी लग रही है, तो उसके बाद ही मैं अगली वीडियो बना सकता हूं या मेरा बनाने का भी मन करेगा, मैं भी थोड़ी सी मेहनत अधिक करूंगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम समझते हैं, किसी भी टेंस को समझने से पहले उसकी डेफिनेशन को समझनी चाहिए। और अगर हम इसको 2 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा आपका
इन प्लस डेफिनेट। देखिए डेफिनेट का मतलब होता है कोई चीज जो है निश्चित है, और अगर हम इसमें इन लगा देते हैं तो ये इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि जो चीज अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब जिसका पता नहीं, इसमें कार्य का हमें पता नहीं लगेगा कि कार्य पूरा हो चुका है या हो रहा है या फिर होगा। आप आसान भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हो, जो भी वस्तु परमानेंटली है, स्थायी है, वो ही क्या होगी, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जो चीजें परमानेंट होती है और स्थायी होती है उन्हीं को हम बोलते हैं हैबिट्स, आदतें। तो आप इनडायरेक्टली वे में ये कह सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमको क्या बताता है, हैबिट्स बताता है ऑफ द सेंटेंस। और किसी भी सेंटेंस को पहचानने के लिए उसकी पहचान हमें पता होनी चाहिए कि उसकी पहचान क्या होती है। और सेंटेंस में हम जब किसी को पहचानते हैं, उसके पहचानने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम उसको पहचानते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी के टेंस आते हैं, और दूसरा पहचानते हैं इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में भी टेंस आते हैं। ट्रांसलेशन दोनों साइड से होगी, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। जब हम हिंदी में किसी चीज को पहचानेंगे तो हमारे पास हिंदी के टेंस आएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान, जैसे कि ता है, ते हैं, ती हैं, आदि शब्द आएंगे, ये होगी इसकी हिंदी की पहचान। किसी भी सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में पहचानना है ना, उसकी इंग्लिश की पहचान उसकी हेल्पिंग वर्ब करती है। ये आपको ध्यान रखिए, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे इन 12 के 12 सेंटेंस में से कोई भी सेंटेंस हो, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही उसकी पहचान बताएगी। अब देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो या तो होगी डू या होगी डस, सिंपल। और ये डू जो डज है वो आएंगे नेगेटिव के साथ और इंटरोगेटिव के साथ। इसका जो अफर्मेटिव है यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस, उसकी पहचान अलग है, वी वन प्लस एस या फिर ई एस। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसको क्लैरिफाई करते चलेंगे। देखो इंग्लिश जो होती है ना, एक मैट्रिक्स की तरह होती है, आप एक जाल समझ सकते हो, और धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे तो ये खुलता जाएगा। अभी धीरे धीरे कुछ समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे की चीज समझ में आने लगती है। इसी तरह पढ़ाई चलती है। जब आप 10th क्लास में थे या हो या फिर होंगे, तो आप ये सोचो कि इसका जो मैथ है, इसका जितना भी कोर्स है, इंग्लिश मैथ साइंस, यू सो डिफिकल्ट फॉर यू। सभी के लिए नहीं, पर कुछ बच्चों के लिए सभी के लिए भारी होता है। किसी के लिए इंग्लिश में भारी होती है, किसी के लिए साइंस, किसी के लिए मैथ। ये आपको तब तक भारी लगता रहेगा जब तक आप 10th क्लास में हो। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो ये वाला जो मैथ है, साइंस है, इंग्लिश सब इजी लगने लगेगी। दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब आप थोड़ा भारी पढ़ते हो तो उससे पहले का जो है वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो अब आप देखना कि 8th क्लास का जो मैथ है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इजी होगा। ठीक है ना। तो इसी तरह काम करती है पढ़ाई और एजुकेशन। तो जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो पीछे की चीज ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये इसकी पहचान हो गई। अब आते हैं हम इसके सेंटेंस पे। इसका जो हम रूल है, सबसे पहले देखते हैं रूल, सेंटेंस बनता कैसे है। सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 प्लस एस या ES और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया रूल। ये रूल हो जाएगा आपका पॉजिटिव का या अफर्मेटिव का, आप बोल सकते हो। दैट इज द रूल ऑफ अफर्मेटिव ओनली। हम इसको सर्कल में बना देते हैं ताकि ये पर्सनल इंडिकेट हो सके। ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट, ये जो एस या ES है हमारे पास, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी। सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वो होंगे आपके, जैसे कि हमने कहा आई, वी, यू एंड दे ऑल आर प्लूरल सब्जेक्ट। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वो होंगे आपके शी, ही, इट और एनी नेम, किसी का नाम, जैसे राजू, रवि, रस्तोगी वगैरह वगैरह जो भी होगा, वो सब क्या होंगे, आपके सिंगुलर नाउन होंगे।
ये जो कंडीशन है अफर्मेटिव की, ये सिर्फ लगेगी सिंगुलर के साथ। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। अगर प्लूरल है, इनमें से कोई भी है, तो ये V1 प्लस एस या ईएस नहीं आएगा। ये आपको बस ध्यान रखना है। अब इसके सेंटेंस बना के देखते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण देखने से पहले देखो, अफर्मेटिव का जो मैंने रूल बताया था, पहले आप उसको लिख लीजिए। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद एस या ईएस लगाना है, और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है ऑलरेडी। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं, सबसे पहले सवाल ये है। देखो, सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, डूअर मतलब करता। ठीक है, जो भी कार्य कर रहा है वही क्या है, करता। अब देखो, वह दूध पीता है, तो कौन पीता है, वह। तो वह हो गया यहाँ पे करता, कार्य कौन कर रहा है, वह। और वह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ही। सिंपल। अब आता है वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया, यानी कि जो इसमें कार्य हो रहा है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब इसमें कार्य क्या हो रहा है, पीने का कार्य हो रहा है। तो पीने को क्या लिख सकते हैं हम, ड्रिंक्स। और एस लगाएंगे। एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया है, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। अभी मैंने पीछे लिखवाया ना, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, एक बार हम और लिख लेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसमें आएगा ही, सी, इट एंड एनी नेम, किसी का नाम। ठीक है, ही हो गया, ड्रिंक्स हो गया, और क्या पीते हैं, मिल्क। ओके, ये बन गया सेंटेंस। ओके, अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए। वह चाय पीता है, इसमें देखो सिर्फ प्रोडक्ट ही चेंज हुआ है, वहां पे वो दूध पी रहा है, यहाँ पे चाय पी रहा है। अब देखिए इसमें अंतर क्या आ गया, इसको मैं कैसे बना सकता हूं, वह, ही। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, टेक्स, ही टेक्स टी। जबकि मैं इसको ही टेक्स मिल्क नहीं लिख सकता। वह चाय लेता है, ये सुनने में भी देखो, आप सुनने से ही पता लगा सकते हो। वह चाय लेता है, अच्छी बात, लेकिन वो दूध लेता है, इस फीलिंग सो ऑकवर्ड, है ना। तो ये टेक्स लग सकता है सिर्फ चाय के साथ, और ड्रिंक्स लग सकता है पीने के साथ, दूध भी लग सकता है। और मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, ही ड्रिंक्स टी। ये दोनों दोनों में बन जाएगा। इसके साथ हम टेक्स भी लगा सकते हैं और ड्रिंक भी लगा सकते हैं। ये दोनों सेंटेंस अगर कभी इंग्लिश में आ जाए और आपको ट्रांसलेट करने पड़ जाए, तो दोनों की हिंदी ध्यान रखना एक ही है। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे बात है, आप चाय पीते हो। देखो, आप और तुम का मतलब एक ही होता है, हम इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करते हैं ओनली यू से, यू। अब देखो, पीने को क्या बोलेंगे हम, ड्रिंक्स, है ना। तो क्या यहां पे भी ऐसा लगेगा, यही तो है। देखो, ये जो यू है, ये आता है आपके प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा आई, वी एंड यू और दे। इनके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहां पे हम एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ लगाएंगे ड्रिंक। क्या पी रहा है, ड्रिंक्स आर टी, ड्रिंक टी, यू ड्रिंक टी। ओके, देखो यहाँ पे टी है, तो आप टेक भी लगा सकते हो, इट डजेंट मैटर। टेक भी लग सकता है और ड्रिंक भी लग सकता है, क्योंकि वो पी रहा है वहां पे चाय। अंडरस्टूड। अब देखते हैं, ये सूर्य पूरब से निकलता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सूर्य। सूर्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
सन। वेरी गुड। अब इसमें देखो वर्ब क्या है, वर्ब हो रही है निकलना। निकलना क्या बोलते हैं, राइज। राइज। सन राइज निकल कहाँ रहा है, फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट माने पूर्व। अब बताइए सेंटेंस सही है या गलत है। देखो सूर्य क्या है, एक ही तो है ना, तो ये सिंगुलर है। देखिए जरूरी ऐसा नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली में यही लिखे होंगे। देखो नेम में बहुत सारी चीजें आती हैं सिंगुलर में। सिंगुलर वो जो अकेला हो वो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सन। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एस। तो ये हो जाएगा राइज। सन राइज फ्रॉम ईस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहां से जो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव यानी कि आपका जो हम बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें ताहत ही आते हैं और जिसके साथ हम रूल लगाते हैं ये वाला। ये रूल है सिर्फ अफर्मेटिव का, ये वाला सिर्फ इतना ही रूल है। अब आप उसको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद स्क्रीन पर जितने भी सेंटेंस आएंगे वो आपको प्रैक्टिस करने हैं अपने आप। जो भी सेंटेंस आपसे नहीं बनेगा आपको कमेंट बॉक्स में वो लिख देना है, ठीक है। मैं नीचे उसका आंसर आपको लिख दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूं। देखिए ये हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे इसका निगेटिव और फिर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये खत्म हो जाएगा और साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। और फिर इसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे आपके लिए। तो इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ओके माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।